दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है एनपी लेमा, नेमन पियर्सन्स लेमा, इसे स्टडी करेंगे। दोस्तों एकदम 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 सिंपल वे के साथ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। इसके बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा डेरिवेशन नंबर ऑफ टाइम कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पूछते ही है तो ये मार्क आपके मैं कंफर्म करके दूंगा। देख दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए, वहां पे क्या होता है ये इस डेरिवेशन को बहुत लंबा लिखा है और बहुत डिफिकल्ट करके दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट वे से और सुसूटित और सिंपल वे से आपको सिखाऊंगा तो आपको पूरे के पूरे मार्क यहाँ पे कंफर्म करके दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते एनपी लेमा। देखिए इस डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते, स्टेट एंड प्रूव नेमन पियर्सन्स फंडामेंटल लेमा और स्टेट एंड प्रूव एनपी लेमा और स्टेट एंड प्रूव नियर पियर्सन्स फंडामेंटल लेमा फॉर टेस्टिंग अ सिंपल हाइपोथेसिस अगेन अ टेस्टिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते। सो चलो स्टार्ट करते। इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ तीन इक्वेशन याद रखनी। तीन इक्वेशन कौन कौन सी? ये इक्वेशन 1, ये अल्फा की इक्वेशन और ये 1 माइनस बीटा की इक्वेशन। बस 1 2 3 ये तीन इक्वेशन याद रखी तो आप ये डेरिवेशन यू मिनट में सॉल्व कर लेंगे। बाकी सभी ट्रिक के ऊपर चला जाता है। आप बोलेंगे सब डेरिवेशन में भी ट्रिक है, आपने तो कैलकुलेटर ट्रिक वहां पे न्यूमेरिकल में सिखा दी, लेकिन यहाँ भी ट्रिक है। यस यहाँ भी ट्रिक है। सिर्फ तीन इक्वेशन याद रखनी। याद रख सकते 2-3 बार लिख लो, रट्टा मार लो, हो जाएगी याद। यस इक्वेशन 1 ये अल्फा की इक्वेशन, 1 माइनस बीटा की इक्वेशन, बाद में हम डायरेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करना है। एस मतलब स्टेप, अभी स्टेप 1 स्टेप 2 इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो इजी जाएगा। पहली स्टेप क्या करना है आपको, k ग्रेटर देन 0, w इज एनी क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन को शॉर्ट फॉर्म में CR बोलते हैं और उसकी साइज है अल्फा। ये तीन टर्म्स आप याद रखो। k इज ग्रेटर देन 0, W क्रिटिकल रीजन, अल्फा उसकी साइज। सो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, W x बिलोंग्स टू S L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू K। इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन है? W इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू S L1 अपॉन L0 K ग्रेटर देन इक्वल टू K। इक्वेशन 1। अभी इसके अल्टरनेटिव में दूसरी इक्वेशन, W के अल्टरनेटिव में नेक्स्ट हाइपोथेसिस आएगा W1। सो इसकी इक्वेशन सेम टू सेम, सिर्फ ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखना है। इक्वेशन 2 देखिए इक्वेशन बन गई। सो W1 क्या आएगा? इसका अल्टरनेटिव में x बिलोंग्स टू S L1 अपॉन L0 लेस देन इक्वल टू K। इक्वेशन 2 और L1 L0 क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर द हाइपोथेसिस, L0 के लिए H0, L1 के लिए H1। बस यहाँ पे क्या है लिख दिया। क्लियर हो गया? यस देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपको याद रखनी है। k ग्रेटर देन 0, W इज क्रिटिकल रीजन, अल्फा इसकी साइज है, उसके बाद ये इक्वेशन ओके, और उसके अल्टरनेटिव में ये वाला इक्वेशन L1 L0 अपना लाइक्लीहुड फंक्शन। अभी प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में भी आपको सिर्फ दो कंडीशंस याद रखनी। पहली कंडीशन है W एक क्रिटिकल रीजन है जिसकी साइज अल्फा है, उसके अल्टरनेटिव में हम क्या लेंगे? अल्सो W के अल्टरनेटिव में W1 इज अनदर क्रिटिकल रीजन विद साइज अल्फा 1। W के लिए साइज है अल्फा तो उसके अल्टरनेटिव में आएगा W1, साइज आएगी अल्फा 1। यहां 1 लगाया तो यहां पे भी 1 रहेगा याद। सो मैंने क्या बोला था? तीन इक्वेशन याद रखनी। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन गए। अभी ये दो इक्वेशन याद रखनी, ये भी छोटे छोटे इंटीग्रेशन की इक्वेशन है। अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W L0 dx और 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W L1 dx। ये दो छोटी इक्वेशन याद रखो। 1 2 3 बाकी अभी ट्रिक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। यस यहां पर तक क्लियर है? यस। तो अभी W1 और अल्फा 1 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे अल्फा 1 करो, यहाँ पे W1 करो L0 dx, यहाँ पे 1 माइनस बीटा 1 करो W1 L1 dx। क्लियर? सो इतना ही चेंज किया, सिर्फ W की जगह पर डाला W1, अल्फा की जगह पर अल्फा 1। सो इसी इक्वेशन में अल्फा की जगह पर अल्फा 1, देखिए बीटा की जगह पर बीटा 1, W की जगह पर W1, W की जगह पर W1 ओवर। सो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन जाती है। सो इक्वेशन बन गई अल्फा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W1 L0 dx, 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W1 L1 dx। क्लियर? सो यहां तक ही सिर्फ आपको याद रखना। अभी अपने आप इक्वेशन बनते जाएंगे, अपने आप आंसर आते जाएगा, डेरिवेशन अपने आप सॉल्व होते जाएगा। क्या क्या किया फिर से रिवाइज करके देता हूं आपको। k ग्रेटर देन 0 बोलना है, W क्रिटिकल रीजन और उसकी साइज अल्फा। सो W इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू S
L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू के, इक्वेशन 1। सो उसके अल्टरनेटिव में सेकंड इक्वेशन आएगी W1 x बिलोंग्स टू S, L1 अपॉन L0 लेस देन इक्वल टू के, इक्वेशन 2। L1 L0 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 और H1। बाद में ये दो इक्वेशन याद रखनी है। W एक क्रिटिकल रीजन है, पहली कंडीशन जिसकी साइज अल्फा है। सो अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W L0 dx 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन W L1 dx। सो अभी W की जगह पर W1, अल्फा की जगह पर अल्फा 1। सो सेम अल्फा की जगह पर अल्फा 1, बीटा की जगह पर बीटा 1, W की जगह पर W1, W की जगह पर W1, बाकी एज इट इज सेम लिखना है। दो इक्वेशन बन गई। चलो अभी स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 हमें क्या बोलती है, पहली कंडीशन, तीन कंडीशन हम इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन, लेट अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। पहली कंडीशन क्या लेनी हमें, लेट अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। सो चलो सॉल्व करेंगे। अल्फा 1 और अल्फा की वैल्यूज डालेंगे। अल्फा 1 की क्या वैल्यू है, ये अल्फा 1 की वैल्यू, यस, इंटीग्रेशन W1 L0 dx, और अल्फा की इंटीग्रेशन W L0 dx, दोनों की भी वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी। बराबर, वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पे डाल ली। अभी मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये आयत है जिसमें ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये दो सर्कल आ गए। बराबर, यहाँ पे A B C, ये पहला, ये वाला जो सर्कल है B वाला, उसे मैं W1 बोलूंगा, A वाला है उसे W बोलूंगा। ये क्यों, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना सिंपल जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की। तो आप भी ड्रॉ करें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। अभी ये अल्फा 1 और अल्फा की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में से लिख ली, अल्फा 1 और अल्फा की। ये अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू एज इट इज मैंने लिख दी। ये बीच में लेस देन इक्वल टू एज इट इज। अभी W1 मतलब क्या है, B और C दोनों का मिलके ये W1 पूरा बनता है ना। तो B यूनियन C इज W1। सो W1 के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, B यूनियन C L0 dx एज इट इज लेस देन इक्वल टू एज इट इज। अभी W मतलब क्या है, A यूनियन C, A और C मिला के अपना W बनता है। सो A यूनियन C, सो W की जगह पर लिखा A यूनियन C L0 dx एज इट इज। क्लियर यहां तक। अभी B यूनियन C मतलब ये पूरा क्या हो गया अपना भैया, इस पूरे को क्या बोलूंगा मैं, B। सो ये पूरा हो गया B। और A यूनियन C, ये पूरा A यूनियन C मतलब A। सो ये हो गया आपका A। सिर्फ ये चेंज करना है, L0 dx लेस देन इक्वल टू L0 dx, ये एज इट इज आ गया। सिर्फ ये वैल्यूज मैंने चेंज की, ये वैल्यूज एज इट इज आ गई। अभी ये B L0 dx लेस देन और इक्वल टू A L0 dx, मतलब B A से छोटा भी है और B A से इक्वल भी है। इक्वल कहां पे है, देखिए यहां पे इक्वल दिया है, छोटा तो है और इक्वल भी है। करेक्ट है। सो मैं छोटा वाला साइन निकाल देता हूं, सिर्फ इक्वल का साइन लेता हूं। इक्वेशन तो वही लिखी मैंने, B L0 dx, देखिए A L0 dx एज इट इज लिखी, लेकिन मैं इक्वल निकाल देता हूं। अभी लेस देन निकाल देता हूं, सिर्फ इक्वल लिया, आ गया। सो मेरा पहला प्रूफ क्या हो गया, इस कंडीशन के लिए मेरा पहला आंसर आ गया, B और A सेम ही है। तो लिखते समय मैं A यहां आगे लिखूंगा, B पीछे लिखूंगा, इसलिए इंटीग्रेशन A L0 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B L0 dx। इसे इक्वेशन नंबर मैंने 3 कंसिडर किया। देखिए क्या क्या यहां पे फिर से रिवाइज करके देता हूं। पहली कंडीशन लेनी है, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। अभी अल्फा 1 और अल्फा की ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, अल्फा 1 और अल्फा की ये दोनों भी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, डायग्राम ड्रॉ कर ली। इसी प्रकार डायग्राम ड्रॉ करें। अभी W1 मतलब B यूनियन C और W A यूनियन C, बाकी सब एज इट इज लिखते जाना है, सिर्फ ये चेंज करने हैं, ये एज इट इज लिखते जाना है। अभी B यूनियन C मतलब पूरा B हो गया, और A यूनियन C मतलब पूरा A हो गया। तो यहाँ पे हमें पता चला, ये लेस देन की कंडीशन मैंने निकाल दी, तो मुझे पता चला गया क्या बचा, सिर्फ इक्वल टू ही बचा। सो B और A दोनों भी इक्वल है, तो मैं लिखते समय A आगे लिखूंगा, B पीछे लिखूंगा, तो मेरी कंडीशन आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ A L0 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B L0 dx। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अभी स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे, अभी ये लेंगे, ये कंडीशन लेंगे, L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू K, ये कंडीशन सॉल्व करेंगे। अगली स्टेप में ये कंडीशन सॉल्व करेंगे, मतलब 3 स्टेप सॉल्व करनी है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन तो होगी ये वाली, अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। अभी सेकंड कंडीशन ये, और थर्ड ये, खत्म प्रॉब्लम। तो सेकंड ये L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू K,
कंडीशन सेकंड L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू के। अभी ये L0 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके होगा मल्टीप्लाई, ये इससे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बराबर। सो L1 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू L0 के, L0 के और के L0 ये डिवाइड का होगा इसे मल्टीप्लाई। अभी इसके ऊपर इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे, ये कहां से आ गया, ये इक्वेशन आ गए अपने W से, ये इक्वेशन कहां, ये कंडीशन कहां पे, W पे, तो इन दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे W वाला, क्योंकि W सॉल्व कर रहे हैं ना हम। सो देखिए इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन W L1 dx, इंटीग्रेशन आने के बाद dx लिखना ही पड़ता है इसलिए dx आ गया। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन W के L0 dx, दोनों भी टर्म के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन ऑपरेट किया और W ही ऑपरेट किया क्योंकि ये दोनों बिलोंग्स करते हैं W में। यस, W ऑपरेट किया, बाद में ये टर्म एज इट इज लिख ली, ये एज इट इज, के कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, के कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन W L0 dx एज इट इज बचा। क्या किया, कुछ डिफरेंस नहीं। देखिए सेकंड कंडीशन ली, ये डिवाइड के यहाँ होगा मल्टीप्लाई, दोनों W के बीच में आते हैं फॉर्मूले में, तो इसलिए इंटीग्रेशन W ऑपरेट किया, इस पे और इस पे इंटीग्रेशन आया तो dx लिखना ही पड़ता है इसलिए dx ऐड हो गया, ये एज इट इज। अभी के कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी टर्म एज इट इज। अभी ये W मतलब क्या अपना A है, W मतलब W की जगह पर क्या डाला A, बाकी L1 dx एज इट इज, ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज, K एज इट इज, बाद में W यानी क्या अपना A L0 dx एज इट इज। लेकिन देखिए K फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बताती है आपको, ये K तो एज इट इज, A इंटीग्रेशन L1 dx एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू K एज इट इज, ये देखिए इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन A L0 dx, इंटीग्रेशन ए L0 dx मतलब क्या है, इंटीग्रेशन B L0 dx, इसकी वैल्यू ये है ना। सो इंटीग्रेशन A L0 dx मतलब क्या, इंटीग्रेशन B L0 dx, तो इसकी जगह पर मैंने क्या डाला, इंटीग्रेशन B L0 dx, इसकी वैल्यू है हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन B L0 dx, तो इसकी जगह पर डाला इंटीग्रेशन B L0 dx, ये एज इट इज हो गया। तो हमें अभी इक्वेशन 4 क्या मिल गई, इंटीग्रेशन A L1 dx ग्रेटर देन इक्वल टू K इंटीग्रेशन B L0 dx। यहां तक क्लियर है। फिर से देखो क्या किया, कंडीशन ये ले ली, L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन इक्वल टू K, ओके, कहां पे, W में है, कंडीशन ले ली, L0 डिवाइड यहां गया मल्टीप्लाई। सो बाद में ये W में बिलोंग करते तो इंटीग्रेशन डाला विथ रिस्पेक्ट टू W L1 dx, W K L0 dx, बाद में ये एज इट इज आ गया, K कांस्टेंट बाहर आ गया, बाद में अभी W मतलब क्या अपना A, सो W की जगह पर डाला A, पर लेकिन इसकी वैल्यू A, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसकी वैल्यू A L0 dx मतलब क्या है, B L0 dx, तो इसकी जगह पर डाला B L0 dx, कहां से आ गया, इक्वेशन 3 में से, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4, ओके। अभी नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन लेंगे L1 अपॉन L0 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू K और W1 के लिए सॉल्व करेंगे। सो देखिए अभी स्टेप नंबर 5, ये लास्ट स्टेप, कंडीशन ले ली, फिर से L0 यहां डिवाइड, यहां जाके हो गया मल्टीप्लाई, बराबर। सो L1 लेस देन इक्वल टू K L0, बाद में अभी ये कहां पे बिलोंग करते हैं, W1 में, दोनों W1 में आते हैं ना, ये पूरा इक्वेशन आता है W1 में, तो इंटीग्रेशन डालेंगे W1 वाला। सो इंटीग्रेशन W1 L1 dx, इंटीग्रेशन आए तो dx लिखना पड़ता है, उसी तरह लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन W1 के L0 dx, दोनों टर्म एज इट इज, सिर्फ इंटीग्रेशन dx ऑपरेट किया W1 वाला। अभी ये टर्म एज इट इज आ गई, इंटीग्रेशन W1 L1 dx, के कांस्टेंट बाहर आ गया, लेस देन इक्वल टू K इंटीग्रेशन W L0 dx, सिर्फ K बाहर लिखा मैंने। अभी बाद में ये टर्म W1 मतलब क्या अपना, W1 मतलब अपना B है, सो इस टर्म को मैंने एज इट इज लिखा, सिर्फ W1 की जगह पर मैंने B डाला, बाकी सेम एज इट इज, ये पूरा की पूरा एज इट इज, W1 की जगह पर B डाला। अभी ये देखिए, ये एज इट इज लेस देन इक्वल टू एज इट इज K इंटीग्रेशन B L0 dx फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू है हमारे पास, इस पूरी टर्म की वैल्यू है, देखिए इक्वेशन 4 में K इंटीग्रेशन B L0 dx, इसके क्या वैल्यू है, इंटीग्रेशन ए L1 dx, सो इसकी जगह पर ये डालूंगा मैं, इंटीग्रेशन ए L1 dx, सो यहां पर इसकी जगह पर डाल दिया इंटीग्रेशन ए L1 dx फ्रॉम इक्वेशन 4। सो अभी हमें क्या पता चल गया, B और A, B मतलब W1, A मतलब W, B मतलब W1, A मतलब W, सो मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ B की जगह पर W1,
ए की जगह पर डब्ल्यू और ये एज इट इज रखा। क्लियर? सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, L1 इंटीग्रेशन W1 L1 dx लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन W L1 dx। तो ये देखिए ये इक्वेशन क्या है, आ गया। ये पहली इक्वेशन इंटीग्रेशन W1 L1 dx मतलब 1 माइनस बीटा 1 और इंटीग्रेशन W L1 dx मतलब 1 माइनस बीटा। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये दोनों की वैल्यूज डाल दे वहां पे। देखो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, यस। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, 1 माइनस बीटा मतलब क्या, पावर ऑफ टेस्ट। ओके, सो पावर ऑफ W1 इज लेस देन इक्वल टू पावर ऑफ W। ये लेस देन इक्वल टू है तो ये साइन एज इट इज लेस देन इक्वल टू, सो बीटा 1 छोटा आ गया मतलब W1 छोटा आ गया, ये पावर ऑफ W से। सो हमें क्या पता चला, W1 इज लेस देन इक्वल टू W, देयरफॉर कौन सा बड़ा आ गया, W इज ग्रेटर, देयरफॉर हम बोलेंगे W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये बड़ा आ गया ना तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा। देयरफॉर दिस टेस्ट इज अनबायस्ड टेस्ट, इसलिए ये टेस्ट पूरी की पूरी अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब प्रॉपर है, वेरीफाइड है, रियल है, ट्रू है। ओके, सो ये रियली प्रूव हो गया कि W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन। इस प्रकार आपको सॉल्व करना था। देखिए लास्ट स्टेप में क्या किया, फिर से रिवाइज करके देता हूं। ये मैंने कंडीशन, इस कंडीशन से मैंने ये इक्वेशन ले ली है W1 पे, तो इक्वेशन मैंने लिख ली। यहाँ पे के L0 डिवाइड, यहाँ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन ऑपरेट किया, इंटीग्रेशन W L1 dx इंटीग्रेशन W1 के L0 dx। ओके, अभी ये के कांस्टेंट बाहर गया, बाकी एज इट इज W1 मतलब B है, B डाला और इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू अवेलेबल है। क्या है वैल्यू, इंटीग्रेशन L1 dx। सो इसकी जगह पर डाला इंटीग्रेशन L1 dx फ्रॉम इक्वेशन 4। सो यहाँ पे हमें पता चल गया, यस B मतलब W1, A मतलब W। सो यहाँ पे ही प्रूव हो गया कि W1 W से छोटा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस बीटा और इसकी वैल्यू है 1 माइनस बीटा। देखिए इसकी वैल्यू 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस, इसकी वैल्यू n माइनस बीटा 1, इसकी 1 माइनस बीटा। सो दोनों भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सो इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ W1, इसे बोलते हैं पावर ऑफ W। सो पावर ऑफ W1 इज लेस देन पावर ऑफ W, देयरफॉर W1 इज लेस देन W, देयरफॉर W बड़ा है, सो W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन और दिस इज अनबायस्ड टेस्ट। सो इस प्रकार दोस्तों ये 5 स्टेप में आपको NP लेमा का डेरिवेशन सिंपल वे से मैंने 15 मिनट में आपको सिखा दिया। इसी वे से आपको सॉल्व करना है और इसी शॉर्टकट वे से आपको लिखना, और इसी वे से अभी मैंने समझा दिया, इसी वे से 2-3 बार लिखो, एक बार देख के समझ के लिख लो, बुक बंद कर दो, दूसरी बार न देखते हुए लिखो, फिर से एक बार न देखते हुए लिखो, 2-3 बार लिख लो, इसी फ्लो के साथ जाओ तो आपको पूरा की पूरा मार्क कंफर्म हो जाएगा। जस्ट शॉर्ट में रिवाइज करके देता हूं क्या क्या करना है। देखिए फास्ट में क्या करें, पहले k ग्रेटर देन 0 W क्रिटिकल रीजन अल्फा, इसकी साइज ये लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन 1। इसकी जगह इसके अगेंस्ट W की जगह पर आएगा W1, ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन, इक्वेशन 2 L0, यहाँ पे L1 L0 क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन है अंडर H0 H1, निकला लिख दो। ओके, इतना आपको लिखना है, ये इक्वेशन 1 और ये दोनों इक्वेशन, इतना ही आपको याद रखना है। ये इक्वेशन याद रखी थी, ये बन गई, ये दोनों इक्वेशन याद रखनी। ये किसके लिए, W क्रिटिकल रीजन साइज अल्फा। सो अल्फा आ गई इंटीग्रेशन W L0 dx 1 माइनस बीटा W L1 dx, ये दोनों याद रखिए। बाद में क्या करना है, W की जगह पर W1, साइज अल्फा की जगह पर अल्फा 1, तो ये आ जाएगा अल्फा 1, ये बीटा 1, ये W की जगह पर W1, बाकी एज इट इज लिखना है। ये मतलब 1 2 3 तीन ही इक्वेशन रखनी है याद, इससे आ जाएगी ये, इन दोनों से आ जाएगी ये दोनों, खत्म, बाकी तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। अभी नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड आपके कंडीशन लेनी है अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा। ये डायग्राम ड्रॉ करनी, इससे ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये डायग्राम भी आसान है, A का B का बीच में C, यहाँ पे W W1 A S। सो अल्फा 1 अल्फा की वैल्यूज डाल दी, अल्फा 1 की और अल्फा की, ये दोनों वैल्यू वहां पे डाल दी, यहाँ पे डाल दी, बीच में लेस देन इक्वल टू। अभी ये W1 W है, W1 मतलब क्या, B यूनियन C, और W मतलब A यूनियन C, B यूनियन C मतलब पूरा B, A यूनियन C मतलब पूरा A। सो इन सिर्फ ये चेंज करते जाना है, बाकी बीच वाला एज इट इज लिखना है, सिर्फ लिमिट चेंज करते जाना है। सो यहाँ पे लेस देन निकाल दो, सिर्फ इक्वल टू ले लो। सो A आगे लिखा, B पीछे लिखा, इक्वेशन 3 बन गई, करेक्ट। अभी नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। पहले ये इक्वेशन W के अंदर है, सो ये इक्वेशन लेंगे, अल्फा हो गई। अभी ये इक्वेशन इधर गया, मल्टीप्लाई गया, अभी इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे। सो W में तो इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा W वाला, बाकी एज इट इज dx ऐड होगा। सो k कांस्टेंट बाहर, अभी ये आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू देखिए B L0 dx, सो इसकी वैल्यू डाल दी B L0 dx, k एज इट इज, ये एज इट इज, इक्वेशन मिल गई 4। अभी नेक्स्ट वाली इक्वेशन याद लिखेंगे,
ये इक्वेशन लेंगे, ये इक्वेशन ले, फिर से ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, बाद में इंटीग्रेशन, अभी W1 ऑपरेट होगा, इंटीग्रेशन W1 dx आ जाएगा, बाद में k कांस्टेंट बाहर, ये एज इट इज आ गया, इसकी वैल्यू है हमारे पास, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है L1 dx, a L1 dx, तो इसकी जगह पर डाला a L1 dx, ओके। सो बाद में ये आपका आंसर आ गया, b मतलब W1 और a मतलब W, सो हमें पता चल गया ये दोनों की वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू ही है और इसकी वैल्यू ये, दोनों भी वैल्यू डाल दी मैंने, बराबर। सो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ W1 विच इज लेस देन इक्वल टू पावर ऑफ W, सो W1 लेस देन आ गया W, सो W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन, द टेस्ट इज अनबाइस्ड, क्लियर। सो इस प्रकार आपको याद रखना है, 4 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले आपको ये फॉर्मूले याद रखना है और ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, इससे ये बनेगा और इन दोनों फॉर्मूले के साथ ये दो फॉर्मूले बनेंगे, ओके। बाद में आप 3 कंडीशन लेंगे, पहली अल्फा 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, डायग्राम लेंगे, बाद में इनकी वैल्यूज डालेंगे, सिर्फ यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उससे चेंज करते जाएंगे, बाद में सेकंड कंडीशन डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन के कांस्टेंट बाहर आएगा, ये नीचे वाली टर्म्स बदलते जाओ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आई है वहां पे डाल दो, ये अगले वाली इक्वेशन बन गई। अभी लास्ट में फिर से ये कंडीशन डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये चेंज करते जाओ, लिमिट चेंज करते जाओ, सो इसकी वैल्यू पीछे दी थी कंडीशन 4 में वो आ गई, सो यहाँ पे पता चल गया L1 छोटा आ गया, L बड़ा आ गया, ओके। W1 छोटा W बड़ा, सो W1 छोटा W बड़ा, सो W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन। इस प्रकार एनपी लेमा सिंपल वे के साथ और शॉर्ट में मैंने आपको सिखा दिया, इसे नंबर ऑफ टाइम लिखे, ट्राई करे तो आपके पूरे के पूरे मार्क कंफर्म हो जाएंगे। सो दोस्तों इसी प्रकार जो भी मैं सिखाता हूं यदि आपको पसंद आता होगा, ट्रिक कैल्सी की नंबर ऑफ मैंने आपको सिखाई उसे भी आपको पसंद आता होगा, तो आपके दोस्तों को जरूर अपने कोर्सेज के बारे में बताइए, प्रैक्टिस करें तो आप जरूर आपके कॉलेज में आपके क्लास में टॉप करोगे और इसे और भी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा स्टडी करोगे तो आप जरूर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट इस सब्जेक्ट में बन सकते हो। थैंक यू।